एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर क्रोधित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे डमरू नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान डमरू बजाएंगे तभी बारिश होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राही त्राही मच गई। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ आकाश में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहर में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मग्न। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, लेकिन फिर भी वह जी जोर से मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व माता पार्वती अपना रूप बदलकर आकाश से नीचे उतरे और उन्होंने कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल ना जाऊं इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही डमरू बजाता हूँ। मुझे भी डमरू बजाए 1 बरस बीत गए, कहीं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से डमरू निकाला और जोर से बजाने लगे। चारों ओर बादल की घटाएं घूमने लगी, बिजली चमकने लगी और जोर से बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंद पहले ही खेत में गिरकर चमक रहे थे। हमारा जो काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख है।